नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबिल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, कल एसआरएच और एलएसजी के विरुद्ध मैच हुआ। जितनी लोग आशाएं लगाए बैठे थे एसआरएच पे कि 300 पार 400 पार होंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ और वो 190 रन पे 190 रन टोटल बना पाए। दोस्तों, 190 रन लोगों को कम लग रहे हैं। लग रहा है कि 190 रन बहुत कम रन है, लेकिन 190 रन टी20 में बहुत रन होते हैं और लगभग 190 रन और कोई टीम बना ले तो वो जीत की गारंटी टाइप होते थे कुछ समय पहले तक। लेकिन एसआरएच के बल्लेबाजों की इतनी अपेक्षा है लोगों से, उनके जो उन्होंने पिछले मैच खेले हैं, कुछ जिस तरीके रन बनाए हैं कि उनकी टीम को देखते हुए 190 रन कम लग रहे हैं कि 190 रन कम बनाए। लेकिन हकीकत यह है 190 रन एक सम्मानजनक स्कोर होता है टी20 में। लेकिन चूंकि उनसे अपेक्षा है कोई 300 पार की 400 पार की, तो वो कम लग रहे थे। लेकिन कल तारीफ करनी होगी एलएसजी की बॉलरों की। एलएसजी के बॉलरों ने कल बहुत अच्छी बॉलिंग की। और अगर कप्तानी की बात की जाए ऋषभ पंत की, तो उनकी कप्तानी भी अच्छी थी। पिछले मैच में जिस तरीके की उन्होंने कप्तानी की थी उसकी अपेक्षा कल के मैच में उन्होंने अच्छी कप्तानी की। बॉलर भी अच्छी तरीके से रोटेट किए उन्होंने। दोस्तों, कल के मैच में जो मुझे एक महत्वपूर्ण बात दिखाई दी वो यह थी कि एलएसजी की बॉलिंग कमजोर मानी जा रही है इस टूर्नामेंट में। कि एलएसजी के पास बैटिंग तो अच्छी है लेकिन बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन अगर कल का मैच देखा जाए, कल की उनकी बैटिंग देखी जाए, तो चाहे वो आवेश खान हो, शार्दुल ठाकुर हो, दिग्नेश राठी हो, रवि बिश्नोई हो, या उनके जो एक रह गए प्रिंस यादव, सब लोगों ने कल बहुत अच्छी बॉलिंग की। और इसका इसका कारण मुझे नजर आया जहीर खान। जहीर खान एक मजे हुए और एक अच्छे बॉलर रहे पूर्व में, और कुछ सालों से वो किसी न किसी टीम के मेंटर के रूप में, के कोच के रूप में जुड़े रहे हैं। तो कल उनका असर मुझे एसआरएच एलएसजी के बॉलरों पर नजर आया। दोस्तों, क्या होता है, सीनियर बॉलर जब कोच या मेंटर बन जाए, उसकी उपस्थिति अगर रहे बॉलरों के बीच में, तो उसका बहुत असर पड़ता है। क्योंकि अनुभव एक ऐसी चीज है जो हर वक्त हर जगह कहीं ना कहीं काम में आती है। कल शार्दुल ठाकुर तो अपनी कमाल दिखाई रहे। कल भी शार्दुल ठाकुर का कमाल रहा। शार्दुल ठाकुर ने आते ही अपने दूसरे ओवर में जो 2 विकेट, बॉल पे 2 विकेट लिए, वहां से एस एच आर की बल्लेबाजी लड़खड़ाई है और वहां से वो मैच में थोड़े पीछे भी हो गए थे। क्योंकि जो उम्मीद की जा रही थी उनसे कि वो शुरू के 6 ओवरों में लगभग 80-90 रन जो बना देंगे, वो वैसा नहीं कर पाए। उसका कारण रहा शार्दुल ठाकुर। दोस्तों, शार्दुल ठाकुर की भी इस टूर्नामेंट में एक तरीके से माना जाए बड़ा बेइज्जती हुई है। उनको किसी ने खरीदना भी उचित नहीं समझा था। वो तो एलएसजी के एक बॉलर है थे, वो चोटिल हो गए, उनकी जगह पर उनको लिया गया और उसके बाद से वो अब कैसा खेल दिखा रहा है वो देखो। पिछले मैच में भी उन्होंने 2 बॉल पे 2 विकेट लिए थे, और पिछला मैच में भी अगर उनको 4 ओवर करवा देते ऋषभ पंत, तो शायद वो मैच भी लखनऊ जीत जाती। लेकिन उनको 2 ही ओवर कराए और वो करवाई नहीं। लेकिन इस ओवर में कप्तान पंत ने यह गलती नहीं की और लास्ट में भी उनके जो 2 ओवर बचे थे उनको भी करवाया, और उससे यह हुआ कि लास्ट में भी वे 2 विकेट ले गए और उन्होंने मात्र 34 रन दिए 4 ओवर में और 4 विकेट लिए। और दूसरे जो उनके बॉलर प्रभावशाली दिखाई दिए कल, वो थे प्रिंस यादव। प्रिंस यादव ने लगातार एयॉर्कर बॉलर फेंकी, और एयॉर्कर अगर सटीक एयॉर्कर हो तो उसका कोई जवाब बॉलरों के बल्लेबाजों के पास नहीं होता। एयॉर्कर हर मैच में हर समय हर वक्त एयॉर्कर बॉल काम आती है। अगर एयॉर्कर डालना आप जानते हो तो उसे किसी भी टाइम आप डाल सकते हो, उस पर हर बल्लेबाज रन नहीं बना पाते। तो दोस्तों, कल रवि बिश्नोई ने भी अच्छी बॉलिंग की, आवेश खान ने भी, कुल मिला के कल बॉलिंग अच्छी रही और बॉलिंग से ही वो मैच जीत गए। क्योंकि 190 रन पे रोकना एसआरएच को कोई छोटी बात नहीं है। एसआरएच जैसे एक से एक धुरंधर बल्लेबाज हैं, जो उनका तो रिकॉर्ड रहा है, एक बल्लेबाज उनकी लंबी इनिंग खेलता है 15-16 ओवर तक, तो वहीं से पूरा मैच निकल जाता है हाथ से। क्योंकि वो रन ही बना देते हैं 250 के ऊपर, फिर तो बनना चेज करना बड़ा कठिन हो जाता है। कल के मैच में बॉलर उनके
और उनकी बल्लेबाजी की बात की जाए एसआरएच की, तो हेड 47, अभिषेक 6, ईशान 0, रेड्डी 32, क्लासन 36, मनोवर 2, अनिकेत शर्मा ने 36 बनाए, कमिंस 18। 13 बॉल पर 36 रन अनिकेत शर्मा ने लास्ट में बना दिए थे उसके, और फिर 18 रन 3 छक्के कमिंस भी लगा गए, इसलिए वो 190 तक पहुंच गए, नहीं लगभग 150 रन ही उनके बन रहे थे। लेकिन दोस्तों जब किसी टीम से आप इतनी उम्मीद कोई भी करे 300 पार की, कि लगभग हर मैच में वो 250 से ऊपर बनाएंगे, 300 भी बना सकते हैं, तो उनका पैटर्न जो खेल का था वो सेम ही रखना पड़ता है, जब भी उनका खेल ऐसा होगा। अब कल बहुत से लोग कह रहे थे कि जब उनके विकेट गिर गए तो उनको थोड़ा धीमा खेलना था, रुक कर खेलना था, नहीं, उनका खेल है ही नहीं। उनने अपनी एक दिशा निश्चित कर रखी है कि हर बल्लेबाज आएगा और मारेगा, चाहे विकेट गिरे या नहीं गिरे। कल भी हुआ, ट्रेविस हेड उनके सामने खूब विकेट गिरे लेकिन उनने रुकने का नाम नहीं लिया। क्लासन आए, वो भी 1-2 बॉल खेलने के बाद वो भी मारने लगे, वो दुर्भाग्यपूर्वक आउट हो गए। अगर क्लासन बने रहते शायद तो और 20-30 रन बन सकते थे। तो दोस्तों एसआरएच की टीम ऐसी ही है, वो ऐसे ही खेलेगी, भले उसके 190 नहीं केवल 90 रन होते फिर भी ऐसे खेलती, क्योंकि वह टीम ऐसी है कि वो 250-300 रन बना सकती है और बनाती है, लेकिन उनका पैटर्न एक ही है। और उनकी जीत का परसेंट 70% है लगभग पिछले 1-2 सीजन से एसआरएच का। तो वो 8-9 मैच तो जीतेंगे और 2-4 मैच वो हारेंगे भी, ऐसा नहीं कि वो 14 के 14 मैच जीते, क्योंकि उनका खेल का तरीका यही है और अच्छा तरीका है उनका। जब इतनी जल्दी विकेट गिरे, सब बल्लेबाज फेल हो गए लगभग, तब उनके 190 रन बने, नहीं तो अभी आप देखना मैच होंगे जब सब बल्लेबाज बहुत अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, सब टिकेंगे, तब 190 रन तक बन पाते हैं। कुल मिला के उनका जो पैटर्न है वो अपने उस पर खेले। अब दोस्तों बात की जाए बल्लेबाज लखनऊ की बल्लेबाजी की, तो उनका पहले विकेट मार्करम है वो फैल चली रहे, आउट हो गए, लेकिन मार्स और पूरन इन्होंने मैच को लगभग एक तरफा कर दिया शुरू से ही, और एसआरएच को कहीं भी मैच में रहने नहीं दिया, क्योंकि इन्होंने शुरू से जो मारना चालू किया वो मारते ही रहे, और 100 रन से ऊपर की उन्होंने पार्टनरशिप कर दी थी। मात्र 190 रन थे, वो रन ज़्यादा थे नहीं, और 115-20 के लगभग दूसरा विकेट गिरता है, जब तक मैच हाथ से निकल ही गया था। लेकिन पंत कल फिर भी फैल रहे, पंत आए और जरूरत नहीं थी फिर भी वो उठा के शॉट मारने की कोशिश करने लगे। एक छक्का भी उन्होंने लगाया, लेकिन इस तरीके से वो कोई लापरवाही दिखाई दे रहे थे। अब देखो अगले मैचों में क्या करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा चलने की उनकी उम्मीद, जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं वो आगे भी ज़्यादा रन बना पाए शायद ही है। निकोलस पूरन ने 70 रन बनाए दोस्तों, और वो भी 26 गेंदों पर, 6 चौके 6 छक्के शामिल थे। मैच उन्होंने एक तरफा कर दिया था। मार्स ने 31 पर 53 रन बनाए, मार्स भी एकदम निर्भीक होकर खेल रहे हैं। और लास्ट में अब्दुल समद आए, उन्होंने 8 बॉल पे 22 बनाकर 16 ओवर में ही मैच खत्म कर दिया। अब दोस्तों इससे क्या है, 16 ओवर में जो एसआरएच मैच हारी है, अब ये नंबर 1 पर चल रही थी अंक तालिका में, लेकिन अब ये चौथे या 5वें नंबर पर पहुंच गई है। किस कारण से? क्योंकि उनकी रन रेट गिर गई और 16 ओवर में ही वो मैच हार गए। तो ये रन रेट है, ये आगे के मैचों में बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए हर टीम इन रन रेट पे भी गौर करके चल रही है। और जो एलएसजी ने जल्दी मैच जीतने की कोशिश की, वो भी रन रेट ही एक फैक्टर था। जल्दी मैच जीतने के लिए जल्दी जल्दी लोग मैच जीतने की कोशिश करते हैं, उसका प्रमुख कारण रन रेट है, क्योंकि लास्ट में आके रन रेट बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो दोस्तों कल का मैच लगभग एक तरफा था। पहली बैटिंग जब एसआरएच की चल रही थी तब आप कुछ समझो, दूसरी बैटिंग जैसी शुरू होती है और मार्स और पूरन जो मारना चालू करते हैं वो मैच को वहीं खत्म कर देते हैं। फिर एक फॉर्मेलिटी रह गई थी कि मैच 16वें ओवर में खत्म होता है, 17वें में, 18वें में कि 20वें में, लेकिन मैच जीतना एलएसजी को ही था और वो जीती भी। दोस्तों आज बड़ा महत्वपूर्ण मैच होने वाला है, और मैच है आरसीबी और चेन्नई का। तो दोस्तों ये कुछ मैच ऐसे होते हैं, आरसीबी हो, चेन्नई, मुंबई के, इनके मैच बड़ा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों गौर करने वाली बात मैच में एक है कि आरसीबी ने पिछले 17 साल में चेन्नई को उनके घर चेन्नई में नहीं हराया है। उन्होंने मात्र एक बार जब
आईपीएल शुरू हुआ था 2008 में, तब आरसीबी ने चेन्नई को चेन्नई में हराया था। उसके बाद से जितने भी मैच हुए हैं सारे मैच चेन्नई जीती है। लगभग 33 मैच हुए हैं चेन्नई और आरसीबी के अभी तक, जिसमें से 21 मैच चेन्नई जीती है, 11 मैच आरसीबी, और एक मैच का निर्णय हुआ नहीं है। तो आज का बहुत महत्वपूर्ण मैच है, देखते हैं आज उसमें क्या होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।